जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि 31 दिसंबर 2025 आने वाला है। हमें अपना रिवाइज्ड और रिलेटेड दोनों तरह की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आने वाली है। समय कम बचा है। उसके अलावा 1 जनवरी 2026 से इंडियन टैक्स पेयर के पास क्या ऑप्शन जारी रहेगा, इस विषय पे हम चर्चा करें। सबसे पहले 31 दिसंबर रिवाइज्ड और बिलेटेड दोनों तरह की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। जैसा कि आपको पता है कि 31 दिसंबर 2025 में असेसमेंट ईयर 25-26 या फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बिलेटेड रिटर्न यानी देरी से भरी गई रिटर्न और रिवाइज रिटर्न यानी कि संशोधित रिटर्न दोनों को फाइल करने की आखिरी डेडलाइन है। यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपके रिटर्न में कोई गलती सामने आती है तो आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला, बिलेटेड रिटर्न यानी जो कि अंडर सेक्शन 139(4) के तहत आता है। यदि आपने 16 सितंबर 2025 की ओरिजिनल समय सीमा तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया था तो आप इसे 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे फाइल किया जा सकता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर 5,000 तक की लेट फीस लग सकती है। अगर आपकी आय 5 लाख तक है तो 1,000 रुपये लेट फीस, और यदि आपकी आय 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 रुपये तक लेट फीस लगेगी। अब इसके नुकसान की बात करते हैं। आप बिजनेस या कैपिटल लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इस समय सीमा के बंद होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा, जिसके कारण देर से फाइल करने वालों के लिए कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे रिवाइज रिटर्न यानी सेक्शन 139(5). यदि आपने पहले रिटर्न फाइल कर दी थी लेकिन उसमें कोई गलती जैसे एनुअल इनकम कम दिखाई है या डिडक्शन छोड़ना है हो गई है तो आप 31 दिसंबर तक रात के 12 बजे तक उसे सुधार कर दोबारा फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं ली जाती। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स विभाग नज एक अभियान चला रहा है जिसके सभी टैक्स पेयर्स जिनसे कोई तरह की त्रुटियां हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, उन्हें नोटिस आ रहे हैं एसएमएस के थ्रू। जान उन्हें सचेत किया जा रहा है कि अपने इनकम टैक्स फॉर्म अगर गलत सेलेक्ट किया है उसको चेंज करके रिवाइज रिटर्न फाइल कर लें, या आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं दिखाए उसमें भी संशोधन कर सकते हैं और अपनी सही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही के महीनों में टैक्स पेयर्स को उनके आईटीआर, फॉर्म 16 और एआईएस के बीच डेटा मिसमैच होने पर उन टैक्स पेयर को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेज रहा है जिसके रिटर्न में गड़बड़ी पाई गई है। इन डिस्क्रिपेंसीज के कारण कई मामलों में टैक्स रिफंड रोक दिया गया है, जो टैक्स पेयर्स को अपनी फाइलिंग की समीक्षा करने और गलती को सुधारने का लास्ट चांस देता है।
इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं पहला AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और फॉर्म 26 AS में वेरिएशंस। यदि आपके द्वारा डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, पहला। दूसरा, फेक डिडक्शंस यानी फर्जी डिडक्शंस या छूट का गलत दावा पर विभाग की कड़ी नजर है। लाइकवाइज डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या अदर टाइप के क्लेम्स। तीसरा, विदेशी संपत्तियां आय का गैर खुलासा। कुछ टैक्स पेयर्स ने अपने ITR में फॉरेन एसेट्स और फॉरेन एक्सचेंज ESOPs या फॉरेन बैंक्स में संबंधित आय का खुलासा नहीं किया है या गलत जानकारी दी है वो। चौथा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यानी आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, कैश विड्रॉवल या डिपॉजिशन, तो आपके ऊपर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का शक शुबा IT डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है। ये इसमें दिखाई देने वाले हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जैसे प्रॉपर्टी की खरीद, म्यूचुअल फंड में लेन देन ITR में रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो उसके लिए विभाग ने SMS जारी की है। 31 दिसंबर की समय सीमा चूकने पर क्या होगा? टैक्स पेयर्स को डर लगा हुआ है, तो उसके लिए यदि आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो उसके बाद आप केवल अपडेटेड रिटर्न यानी ITRU अंडर सेक्शन 139(8)A ही फाइल कर पाएंगे, जिसमें अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी का प्रावधान है। अतिरिक्त टैक्स इसमें आपको बकाया टैक्सेस और ब्याज पर 25% से लेकर 70% तक अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। अपडेटेड रिटर्न का उपयोग रिफंड का क्लेम करने या कैपिटल लॉस को दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह कानून असेसमेंट ईयर की संपत्ति से 4 साल तक इस ऑप्शन की अनुमति देता है। यह उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिन्होंने या तो पहले रिटर्न फाइल नहीं किया है या पिछले रिटर्न में इनकम की जानकारी सही ढंग से नहीं दी थी। इसका उपयोग जब आप अपनी आय बढ़ा रहे हो या एडिशनल टैक्सेस का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग रिफंड क्लेम करने या लॉसेस को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि आप दी गई समय सीमा का उपयोग करते हैं तो आपको अधिक टैक्सेस चुकाने होंगे। आप वर्ष में एक से अधिक बार अपने ITR को अपडेट या रिवाइज नहीं कर सकते। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139(8)A के तहत ITRU फाइल करने के लिए समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। देरी के आधार पर अतिरिक्त टैक्सेस इस प्रकार है। फर्स्ट ईयर में संबंधित असेसमेंट के एंड से 12 महीने के भीतर फाइल करने पर 25% एडिशनल टैक्सेस। सेकेंड ईयर यानी 12 महीने के बाद और 24 महीने के पहले फाइल करने पर 50% एक्स्ट्रा टैक्सेस। थर्ड ईयर 24 महीने के बाद और 36 महीने के भीतर फाइल करने पर 60% एडिशनल टैक्सेस। और फोर्थ ईयर 36 महीने के बाद लेकिन 48 महीने के भीतर फाइल करने पर 70% एडिशनल टैक्सेस लिए जाएंगे। यह एडिशनल टैक्स सामान्य कर और ब्याज के अतिरिक्त होता है और ITRU फाइल करने से पहले इसका भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा रिटर्न इनवैलिड माना जाता है।
ITRU एक बार फाइल हो जाने के बाद इसे नियमित ITR की तरह ही वेरीफाई करना आवश्यक है। वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसेस नहीं किया जाएगा। कुछ और बातें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 139(8)A और इनकम टैक्स रूल्स 1962 के सेक्शन 12AC के तहत निर्देशित सभी शर्तों को पूरा करना सुनिश्चित करें। यदि आप एक वैलिड अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के योग्य हों, अपडेटेड फाइल करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, अपडेटेड रिटर्न का उपयोग रिफंड का क्लेम करने या कैपिटल लॉसेस दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता। आप अपडेटेड रिटर्न का उपयोग पहले से फाइल रिटर्न में दर्शाए गए कुल टैक्सेस को कम नहीं कर सकते। सेक्शन 132 के तहत तलाशी शुरू नहीं की जानी चाहिए। सेक्शन 132A के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अन्य डॉक्यूमेंट्स का या कोई भी संपत्ति केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही रिक्वेश्चनाइज्ड की जानी चाहिए। सेक्शन 133A के तहत इनकम टैक्स सर्वे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अनुचित माना जा सकता है। एक असेसमेंट ईयर के लिए केवल एक ही बार अपडेटेड रिटर्न भरने की परमिशन है। उस संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन और रिवीजन की कोई भी कार्यवाही पेंडिंग या पूरी नहीं होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो आपको 31 दिसंबर तक पूरे कर लेने चाहिए। पैन आधार लिंक, यदि अभी तक पैन आधार लिंक नहीं किया है तो बिना किसी देरी के अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। अदरवाइज 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी निष्क्रिय हो जाएगा। अभी लिंक करने के लिए 1000 की पेनल्टी देनी होगी। ये पेनल्टी ई फाइलिंग पोर्टल पर ई पे टैक्स सुविधा के माध्यम से जमा की जा सकती है। दूसरा, GST एनुअल रिटर्न। बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए GST रिटर्न भरने की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो इसलिए ये सब कार्य समय रहते निपटा लें। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।